नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग का स्वागत है सोलर वाला इंटरप्राइजेज में। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक साइट पे मैं आया हूँ और इस साइट पे आज मैं एक खास चीज़ बताने वाला हूँ। एक अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके साथ। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि सोलर प्लांट तो लग गया, ठीक है, लेकिन सोलर प्लांट मेंटेनेंस में किस किस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, क्या क्या चीज़ें नहीं देखी जाती है, सोलर प्लांट के मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आती है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आप इन सारी जानकारी को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम कोई भी सोलर प्लांट पे आते हैं, चाहे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 50 किलो का कोई भी सोलर प्लांट है, कभी भी आप सोलर प्लांट पे आइए तो पहला चीज़ दोस्तों आपको ये करना है कि आपको पहला विजुअल इंस्पेक्शन करना है। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब हो गया दोस्तों कि हम पहले अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कि भैया ये हमारा मॉड्यूल जैसे ये है, तो ये आपका, ये मान के चलिए, ये तो अभी यहाँ पे हम जिस साइड पे हैं वहाँ पे अभी काम चल रहा है, लेकिन अगर आपका प्लांट कंप्लीट हो गया है तो ये ऐसे हिलना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर ये हिल रहा है तो दिक्कत है, उसको नट बोल्ट को टाइट कराइए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे आप विजुअल देख लीजिए कि कोई हिल डोल तो नहीं रहा है, और नज़र घुमा लीजिए कि कोई सोलर मॉड्यूल टूटा तो नहीं है। जैसे ये सोलर मॉड्यूल आपको टूटा तो नहीं है, ठीक है, वो देख लीजिए। अगर इसके बाद हम आगे बात करें तो आपका जो भी स्ट्रिंग बना है दोस्तों, जैसे ये अभी खुला हुआ स्ट्रिंग है, लेकिन अगर इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा तो ये कनेक्शन, ये देख लेंगे कि हाँ कहीं ये जल तो नहीं गया है या किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे केबल हमारी कहीं पे सट तो नहीं रही है कट के, ये वाली केबल। और जो स्ट्रिंग की कनेक्शन की केबल जाती है वो केबल भी विजुअली पहले देखेंगे, उसको हाथ से नहीं छूइएगा। मतलब हम ऐसे छू के बता रहे हैं, बट आप लोग हाथ से नहीं छूइएगा, पहले विजुअली देखिएगा। ठीक है, अगर वहाँ कोई दिक्कत दिखता है तो ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो उसके बाद आपको सेकेंडली क्या करना है कि थोड़ा सा जहाँ आपको शक वक लगे तो थोड़ा सा ऐसे करके केबल को, और ग्लव्स हमेशा पहनिएगा दोस्तों। अभी ये ओपन है इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहना है, ग्लव्स हमेशा पहनिएगा। और ग्लव्स के साथ ही इसको आप चेक करिएगा कि कहीं कोई जला तो नहीं है या टूटा तो नहीं है कोई केबल या कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो देखिए जैसे यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो फाउंडेशन आप लोग देखिएगा, अभी तो ये फास्टनरिंग है, इसके बाद फाउंडेशन होगा। तो फाउंडेशन का आप देखिएगा कि फाउंडेशन कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया है, कि ऐसा ना हो कि 2-4 दिन पहले आंधी बांधी आया हो और फाउंडेशन ये हिला के और फाउंडेशन को ब्रेक कर दिया हो। अगर वैसा कुछ होता है तो उसका आपको मरम्मत कराना होगा दोस्तों। ठीक है, वो देख लिए दोस्तों, फाउंडेशन देख लिए, आपका स्ट्रक्चर हिला के देख लीजिए कि स्ट्रक्चर का नट बोल्ट कहीं कोई लूज वगैरह कहीं कुछ तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, सोलर की तरफ में यही 2-3 चीज़ देखा। सबसे पहले तो ये मॉड्यूल हो गया दोस्तों, सेकंड चीज़ आपका स्ट्रक्चर का वो हो गया, तीसरा फाउंडेशन, और चौथा केबल्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें दोस्तों आपने देख लिया है तो उसके बाद आपको क्या है देखना दोस्तों, उसके बाद आपको देखना है कि हाँ हमारा सोलर पावर प्लांट अगर 5 किलो का है तो 5 किलो के अनुसार हमारा 20 यूनिट पर डे जनरेट करना चाहिए, 25 यूनिट पर डे जनरेट करना चाहिए। बट अभी कर कितना रहा है, अगर वो उसके आसपास है, 15, 20 या 25 के आसपास है, तब तो ठीक है। अगर ज़्यादा डाउन है, जैसे 10 यूनिट जनरेट कर रहा है, तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो भी स्ट्रिंग आपकी गई है सोलर पैनल से जो भी स्ट्रिंग गई है, तो वो स्ट्रिंग आपका इन्वर्टर के जहाँ भी इन्वर्टर में जहाँ भी स्ट्रिंग लगी हुई है, तो वहाँ पे आप एक बार विजुअली देख लीजिए कि कहीं वहाँ पे स्ट्रिंग का कोई इशू तो नहीं है, स्ट्रिंग कोई जल तो नहीं गया है। अगर नहीं जला होगा तो आपके इन्वर्टर में डेटा दिखाएगा कि पर स्ट्रिंग आपका कितना वोल्ट आ रहा है सोलर से, तो वो आप वहाँ देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं शक लगता है कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आना चाहिए था, ज़्यादा एम्पियर आना चाहिए था, बट कम आ रहा है, तो आपको उस स्ट्रिंग को खोल के दोस्तों चेक करना होगा। ठीक है, अगर जनरेशन में इशू आई तो, या फिर आप सेकंड चीज़ ये भी देखिएगा कि आप सोलर मॉड्यूल जो भी कंज्यूमर के यहाँ जिसके भी घर पे लगा है, तो वहाँ पे सोलर मॉड्यूल का क्या स्थिति है, यहाँ पे क्लीनिंग होती है नहीं होती है, क्या सिचुएशन है, कहीं शेडो वाली एरिया में तो नहीं है, मतलब घर के बगल में कोई पेड़ जो हो, जब सोलर प्लांट लगा था तब छोटा हो, अभी वो बड़ा हो गया हो, तो इस तरह का भी दिक्कत होती है। तो शेडो फ्री एरिया है कि नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पेड़ को, मतलब टहनी को कटवाइए, पूरा पेड़ को मत कटवाइए, क्योंकि हमारा जो सोलर प्लांट है ऑलरेडी, मतलब क्या है, ये ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है, और पेड़ पौधा ही हमारा एक तरह से समझिए कि ग्रीन एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है, और पेड़ पौधा के बिना जीवन मुश्किल है। तो वो चीज़ भी देखना है कि पेड़ को हमको जड़ से नहीं काटना है, उसको मतलब छांटना है, उसके टहनियों को छांटना है। ठीक है दोस्तों,
तो इन सब चीज़ों को ओवरऑल देखा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि लगभग चीज़ें आप क्लियर समझ गए होंगे। अगर कुछ और आपके मन में प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और साथ ही तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।